Disclaimer. This video is made only for review, criticism, and entertainment purposes. The opinions expressed in this video are personal and based on my own experience. All clips, images, music, and other materials used in this video belong to their respective owners. I do not claim ownership of any third-party content. No intention to harm, defame, or disrespect any person, brand, or organization. तो फाइनली धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर हमारे बीच में बहुत सारे सवाल छोड़कर जाता है, जैसे कि लियारी का बादशाह कौन बनेगा अगला, रहमान डकैत के मरने के बाद हमजा अली मजारी का क्या होगा, जसकरण सिंह रानी की स्टोरी क्या होगी, बैक स्टोरी, और भी ऐसे कई सवाल। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सवाल को ढूंढने वाले हैं, यानी कि ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाले हैं और धुरंधर 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है धुरंधर 1 के कंधार हाईजैक वाले सीन से, जहां पर जहूर मिस्त्री ये वाली लाइन बोलता है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जब जहूर मिस्त्री ये लाइन बोल रहा होता है तब कलर ग्रेडिंग ग्रे कलर में होती है और ये लाइन बोलने के तुरंत बाद ही कलर ग्रेडिंग ग्रे से रेड कलर में हो जाती है, यानी कि बदला लेने का समय आ चुका है, बिगाड़ने का समय आ चुका है। इसी रेड कलर ग्रेडिंग में हमें धुरंधर 1 की कुछ शॉट्स दिखते हैं, कुछ सीन्स दिखते हैं। फिर उसके बाद हमें लियारी की झलक देखने को मिलती है। तो हमने धुरंधर 1 में देखा कि कैसे रहमान डकैत को प्लान बना के मारा गया हमजा के थ्रू। तो रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में दंगे शुरू हो चुके हैं, गैंग वॉर शुरू हो चुकी है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब लियारी के लोग यहाँ पे रहमान डकैत के पोस्टर्स को जला रहे, उसे फाड़ रहे हैं, गैंग वॉर चल रही है, खून खराबा चल रहा है इधर गैंग्स के बीच। लेकिन इन्हीं सीन्स में हमें ये भी सुनने को मिलता है, रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल, कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि रहमान डकैत के मरने के बाद अब लियारी का बादशाह कौन बनेगा। तो इसका आंसर हमें रियल लाइफ की हिस्ट्री से मिलेगा कि रहमान डकैत और उजैर बलोच रियल लाइफ में थे। तो रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में बहुत बड़ी गैंग वॉर शुरू हो गई, बहुत सारे गैंग वॉर चली, बहुत से गैंग्स इसमें मारी गई। तो रहमान डकैत के मौत के बाद उजैर बलोच उसकी जगह लेगा और वो बनेगा लियारी का बादशाह इस जगह अकॉर्डिंग। और जब वो बादशाह बनेगा तो ये सब गैंग वॉर उसी की वजह से होगा, बहुत सारे गैंग्स को खत्म करेगा, अपना बदला लेगा रहमान डकैत की मौत का। लेकिन ट्रेलर के सीन्स में हमें देखने में मिल रहा है कि हमजा बन चुका है लियारी का बादशाह। तो उजैर का क्या होगा, क्या हमजा उसे मार देगा? शायद से नहीं। जैसा कि मैंने बताया, रहमान डकैत के मरने के बाद उजैर बादशाह बनता है लियारी का। तो उस समय वो बहुत सारे गैंग वॉर करवाते हैं, बहुत सारी गैंग्स को खत्म करता है। उन्हीं गैंग्स में से एक अरशद पप्पू और उसकी गैंग को भी उजैर खत्म कर देता है 2013 में। और ऐसा कहा जाता है कि उजैर ने अरशद पप्पू का सर काट दिया था और उसी के सर से पूरे लियारी में फुटबॉल खेला था। अब धुरंधर 1 की फर्स्ट लुक का ये शॉट देखो, इसमें ये उजैर है और उजैर किसी को यहाँ पे मार रहा है। तो इस सीन में वो अरशद पप्पू को ही मार रहा है। और फिर धुरंधर 2 के टीजर का ये शॉट देखो, यहाँ पे एक इंसान किसी के सर को जो कटा हुआ है उस सर को 2 पार्ट में काट रहा है। तो ये बंदा उजैर ये, और ये जो जिसका सर काट रहा है वो अरशद पप्पू है। मतलब जब वो सर काट देता है अरशद पप्पू का, जब वो फुटबॉल खेलता है, उस सीन के बाद का ये शॉट हो सकता है। तो इससे तो कंफर्म होता है कि ये अरशद पप्पू को उजैर ही मारेगा। तो कुछ इन्हीं कारणों की वजह से उजैर 2016 में जेल चला गया था और आज भी उजैर जिंदा है, लेकिन जेल में सजा काट रहा है। तो मूवी में हमको उसी हिसाब से दिखाया जाएगा कि उजैर जेल चला गया है और वो लियारी की जिम्मेदारी हमजा पर छोड़कर जाएगा। तो इस वजह से हमजा लियारी का बादशाह यहाँ पे बन जाएगा 2016-17 के आसपास। फिर उसके बाद हमें जसकरण सिंह रानी के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बहुत लोगों को मार रहा है, मारधार कर रहा है,
और उसकी कुछ ट्रेनिंग के भी शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जस किरण के शॉट्स को देख के लग रहा है कि वो अपना बदला ले रहा है अपने माँ बाप का, जो कि हमने वो धुरंधर 2 की टीजर में देखा था। तो धुरंधर 1 में हमने देख लिया था कि कैसे जस किरण के फादर मदर को मारा जा रहा है, इसीलिए उसका बदला जस किरण ले रहा है। और धुरंधर रिवेंज में देखिए कि कैसे जस किरण अपने माँ बाप का बदला लेता। और यहाँ पे हम चौधरी असलम के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो लियारी में और लियारी के सभी गैंग्स को मार रहा है और वो सबको खत्म कर रहा है, क्योंकि पहले दिन नकेत था तो इसीलिए वो ये काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब रहमान नकेत मर चुका है तो सब ये काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे मेजर इकबाल एक डायलॉग बोलता है, हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तो इस डायलॉग से समझ में आ रहा है कि उसे हमजा की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी कि वो एक इंडियन स्पाई है। तो अगर आप इस फिल्म में देखोगे जो ये जो वाइट कुर्ता वाला दिख रहा है, ये और कोई नहीं चौधरी असलम है। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि मेजर इकबाल और चौधरी असलम मिले हुए हैं, और मिलने के बाद ये क्या क्या करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद हमें जस किरण के ये ट्रेनिंग वाला शॉट्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे हम जस किरण के साथ एक और बंदे को देख सकते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रिजवान है, जो हमें धुरंधर 1 में दिखा था। और ये भी एक इंडियन स्पाई है जो पाकिस्तान में घुसते ही अरशद पप्पू की गैंग में ज्वाइन हो गया था। तो हम जस किरण और रिजवान को एक साथ दे सकते हैं, मतलब इनकी ट्रेनिंग एक साथ हुई है। लेकिन हमें धुरंधर 1 में ऐसा दिखाया गया था कि ये लोग पहली बार मिलते हैं, मतलब भाई मानना पड़ेगा डायरेक्टर साहब को, पता भी नहीं लगने दिया कि ये लोग पहले से ही मिले हुए हैं। धुरंधर के टीजर ट्रेलर्स में हमें ये रिजवाना में हमजा के साथ दिख रहा है जब हमजा लियारी का बादशाह बन चुका है तब। तो मतलब कि धुरंधर द रिवेंज में रिजवान का अच्छा खासा रोल होगा और वो हमजा की बहुत सारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो भी एक इंडियन स्पाई है और ये हमजा और ये दोनों मिल के कुछ ना कुछ ड्रेस अप करेंगे। तो मेजर इकबाल के सीन्स की बात करें तो हमने कुछ सीन्स में हमने देखा है धुरंधर 1 के ट्रेलर में कि हमजा और मेजर इकबाल के बीच में लड़ाई हो रही है। धुरंधर 1 के फर्स्ट लुक नजर यहाँ पे देखोगे ना तो मेजर इकबाल हमजा को गन से मारते हुए दिख रहा है। इसके तुरंत बाद धुरंधर 1 की फर्स्ट लुक में यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर इकबाल और हमजा के बीच में लड़ाई चल रही है एक जगह पे, और ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि मेजर इकबाल को हमजा का असली प्लान शायद पता चल चुका है इसलिए। और धुरंधर 1 के ट्रेलर में इस सीन में हमें मेजर इकबाल किसी डॉकयार्ड में है और वहाँ पे वो इंजर्ड दिख रहा है, और सेम इसी जगह पे हम हमजा को भी देखते हैं जो एक चेन के जरिए किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो मेजर इकबाल को ही इसी चेन से मारेगा, मतलब यहाँ पे मेजर इकबाल मर जाएगा। और ट्रेलर में हम इस जगह पे हमजा को रोते हुए देख सकते हैं। अब इस सीन में यहाँ पे कुछ तो इमोशनल चीज हुई है हमजा के साथ, इसलिए वो इतनी बुरी तरीके से रो रहा है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे जस किरण को भी रोते हुए दिख रहे हैं, मतलब इधर भी कुछ तो इमोशनल सीन हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा इमोशनल होगा जो हमको भी बहुत इमोशनली कनेक्ट करेगा। इसके तुरंत बाद हमें यलीना को दिखाया जाता है कि वो गन पॉइंट किसी पर कर रही है और वो बहुत ही सैड है। तो मोस्ट प्रोबेबली यलीना हमजा की तरफ ही गन पॉइंट कर रही है, और इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है आइडेंटिटी। यलीना को हमजा की असली आइडेंटिटी पता चल चुकी कि वो एक पाकिस्तानी इंडियन स्पाई है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमजा ने किसी कारण से जमीर जमानी को धोखा दिया है और उससे यलीना को काफी हर्ट हुआ है, तभी वो गन पॉइंट कर रही है। फिर इसके बाद हमें 3 शब्द 3 बार रिपीट होते हुए दिखते हैं अजय सानियाल के द्वारा। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen. सबसे पहले हौसला की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमजा को मिशन के दौरान अपना हौसला यानी कि करेज नहीं खोना है, और ईंधन का मतलब है कि हमजा को अपनी इमोशन एनर्जी ईंधन यानी फ्यूल की तरह यूज करना है। और यहाँ पे बदला का मतलब है कि उसे इन्हीं सब के साथ साथ बदला यानी कि रिवेंज लेना है इंडिया का। और इसीलिए धुरंधर 2 का नाम धुरंधर द रिवेंज, मतलब कि ये पूरी की पूरी फिल्म रिवेंज के अराउंड ही घूमेगी। तो ये है इन 3 शब्दों का मतलब। अब जैसा कि पार्ट 1 में हमजा का मोटो था
नजर और सब्र। वैसे ही पार्ट 2 में हमजा का मोटो होगा हौसला, ईंधन, बदला। फिर उसके बाद हमें ट्रेलर में बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं एकदम जल्दी जल्दी। इसमें बहुत सारे खून खराबा और बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस भी हैं। तो मतलब फिल्म और भी ब्रूटल होने वाली है, इससे पता चल ही रहा है। अब इस सीन को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमजा के पीछे पाकिस्तानी आर्मी भी है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी इसलिए हो सकती है क्योंकि हमजा ने किसी बड़े इंसान से हाथ मिलाया नहीं होगा या किसी बड़े पॉलिटिशियन से, तो उसे भी आर्मी का सपोर्ट मिलेगा, तभी यहाँ पे आर्मी खड़ी है। फिर ट्रेलर खत्म होता है जमीन जमाने की कॉमेडी सीन के साथ। तो ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन। अब चलते हैं स्टोरी प्रेडिक्शन की तरफ। Stop you converging into one is what we तो धुरंधर का इवेंट स्टार्ट होगी ये वाले शॉट से, क्योंकि धुरंधर 1 भी इसी शॉट से खत्म हुई थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि रहमान नगेत की मरने के बाद गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और ये गैंग वॉर इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि लियारी में अपना बादशाह कौन बनेगा इसलिए। लेकिन रियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रहमान नगेत के मरने के बाद उज़ैर बलोच ही लियारी का बादशाह बनता है। तो फिल्म में भी हमें वैसे ही दिखाया जाए और उज़ैर लियारी का बादशाह बने। और जब उज़ैर लियारी का बादशाह बनेगा तब वो लियारी में बहुत सारी गैंग वॉर करवाएगा और अरशद पप्पू और उसकी गैंग को भी खत्म कर देगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। 2013 में इन्हीं कानूनों की वजह से उज़ैर 2016 में जेल चला जाएगा और हमजा बनेगा लियारी का बादशाह 2016-17 के आसपास। फिर हमें जस्ट किरण की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी कि कैसे उसके माँ बाप को मारा गया और उसका बदला उसने कैसे लिया और वो कैसे इस कारणों की वजह से जेल गया। और फिर स्पाई की ट्रेनिंग भी की। और फिर जब हमजा लियारी का बादशाह बन जाएगा तब वो अपना देश के लिए बदला भी लेता रहेगा स्पाई बन के। और इसी बीच मेजर इकबाल को हमजा की रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी और इसी के कारण मेजर इकबाल और हमजा के बीच में जंग देखने को मिले, लड़ाई देखने को मिलेगी और अंत में शायद से हमजा मेजर इकबाल को मार दे। और फिर उसके बाद हमजा और भी टेररिस्ट को खत्म करता रहेगा पाकिस्तान में और ऐसे ही उसका मिशन जैसे कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, ये अभी तक बड़े साहब को अभी तक नहीं दिखाया गया है। तो हमें फिर नहीं पता चलेगा कि ये बड़े साहब कौन है, या फिर धुरंधर द रिवेंज में बड़े साहब को नहीं दिखाया जाए तो धुरंधर ठीक है भी चांसेस हो सकते हैं। अब जैसा फिल्म आती है तभी पता चलेगा। तो ये था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन और स्टोरी प्रेडिक्शन। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो फिल्मी को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा के। धन्यवाद।